अपने आपस के लड़ाई झगड़े सब चीजें, अपना क्रोध, हर चीज जो भी ईर्ष्या है लोगों में, सब अपना भूल जाओ। राजस्थान की सरकार भी जाटों के बिना नहीं बन सकती। अभी तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बना है। अगली बार राजस्थान का जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। जो गरीब जाट है, गरीब जाटों के बच्चे हैं, जाटों की जमीन जो गिरवी रखी हुई है, जाट जो असहाय है, पीड़ित है, उसकी मदद करने के लिए ये हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं, इनको मदद करने। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर उठा टेक। और भाई अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का लाइक जो ढेक फिलहाल जो है अलग अलग क्षेत्र तक यानी कि 130 देशों में है लोगों का आने का जो दावा किया जा रहा है, उनमें मतलब काफ़ी सारे लोग मार्गेला मौजूद हैं। अच्छा कोई नहीं बाजो फिर चलो राम राम मान जी सारे। राम राम जी, राम राम सभी को, जय हिंद। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम तेजवीर सिंह अलूना है। अच्छा जी। और मैं जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश जाटलैंड से आए हैं हम जयपुर। आपका नाम? मेरा नाम गणपत चौधरी है, रहने वाला राजस्थान का RJ 21 नागौर जिले का हूँ। वैसे नेटिव प्लेस अभी मेरा बेंगलोर है फिलहाल। चौधरी उर्वशी सिंह, मेरठ से हूँ मैं एडवोकेट हूँ मेरठ में। क्या नाम बता? चौधरी उर्वशी सिंह। मेरा नाम रश्मि बालियान है, शामली से आई हूँ, वैसे दिल्ली रहती हूँ। हाँ जी। कालूराम ककोड़िया कोटपुतली से आए, गांव भाकरी और बैराट विधानसभा से। मेरा नाम RLP के महामंत्री। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन आड़े तो सारे RLP वो तो अपने घर छोड़ कर रहे, वहाँ चीज़ तो घर छोड़ कर रहे हैं। मैं मुनेश चौधरी दिल्ली से आई हूँ। चलो बहुत बढ़िया। तो क्या इरादा लेके आप आर्मी के जवान भी रहे हो, आप तो जवान तो भी हो। हाँ पक्का। और वही बात है जाट शब्द लाके पास तो वही वैसे जवान नहीं आ जाए। बिल्कुल सही बात है। जाट तो कभी बुढ़ा ही नहीं होता, क्योंकि उसका जोश, उसका DNA एक यूनिक DNA, अलग DNA है। हाँ तो क्या लगा आपने मतलब जो आज का जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का द्वितीय सत्र है आज, और जयपुर के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, किस तरह की झलकियाँ देखने में आई, कि किसा महसूस कर रहे हो? बहुत सारे लोग हैं, विदेशों से भी लोग आए हुए हैं, सभी समाज के लोग हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर समाज को अपने समाज के लिए काम करते रहना चाहिए। जब सब समाज बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा देश ऊपर चला जाएगा। जैसे ये जाट समाज का प्रोग्राम है, ऐसे ही और समाज करें और सब आपस में मिलजुल के करें। जब सब समाज मजबूत तो हमारा देश मजबूत। बहुत बड़ी बात कह दी, यानी कि जाट एकता, जाट एकता, जाट एकता, जाट एकता। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आज पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हमने देखने मिला है कि इनका यूँ कहना है कि प्रत्येक जाति को अपने अपने उसको अस्तित्व को, अपने वजूद को, अपनी क्वालिटी को निखारने की जरूरत है। जी वह जाके समाज मजबूत होगा, और सारे समाज जब मजबूत होंगे तो आपस में भी मजबूती पैदा होगी। बहुत बड़ी बड़ी बात। हाँ जी, हाँ जी। बस कुछ नहीं, बहुत खुश हैं क्योंकि पहला सत्र हुआ था दिल्ली में विज्ञान भवन में, आज ये द्वितीय सत्र है जयपुर में। और पहले वो भी बहुत सफल हुआ था, वहाँ भी सभी मतलब 130 देशों से जाट आए थे, जाट भाई आए थे, चाहे कोई किसी पार्टी से हो, पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे कोई किसी पद पर हो, चाहे कोई कहीं से भी हो, सब लोग आए थे। एक बात और मैं थोड़ी सी मैं अपना खुद का तजुर्बा भी शेयर करना चाहूँगा। कई बार क्या हरियाणा और राजस्थान से अगर कोई व्यक्ति चला जावे है साउथ में, तो उनको सीधी सी बात है, चाहे वो बाणिया हो, चाहे वो कि ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, तो उसको जाट से ही संबोधित करें ज़्यादातर। तो ये कितने कितने खूबसूरती है अपने समाज की। ये कहना है भाई साहब धर्मो जी कि अगली बार जो प्रोग्राम हो वो अंतर्राष्ट्रीय शर्मा संसद हो, अगली बार हो अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल संसद हो। हम सब भी उसमें आएंगे, क्योंकि हम सबको समाज को मजबूत करना है। हर समाज आगे आए और काम करे। जय हिंद, जय जाट, भारत माता की। मुकेश फौजदार नाम मेरा। मैं यहाँ पर संसार क्रांति चैनल पर ये कहना चाहता हूँ, जाटों से बड़ी शक्ति इस विश्व के अंदर कहीं नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का प्रोग्राम है, जयपुर में इनका स्वागत करते हैं। लेकिन जाट कौम से कहना चाहता हूँ कि जो इस अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन में आपको तमाम सितारे देश विदेशों से जाट मिलेंगे, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जाटों का कुंभ लगा है यहाँ पर। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो गरीब जाट है, गरीब जाटों के बच्चे हैं, जाटों की जमीन
जो गिरवी रखी हुई है, जाट जो असहाय है, पीड़ित है, उसकी मदद करने के लिए ये हजारों लोग इकट्ठा हुए, इनको मदद करनी चाहिए, क्योंकि जाट आगे बढ़ेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। और जाट किसान कौम है, सबका पेट पालता है। जाट समृद्ध होगा तो इस देश को बचाएगा और देश को आगे बढ़ाएगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान की सरकार भी जाटों के बिना नहीं बन सकती। अभी तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बना है, अगली बार राजस्थान का जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े दावे। क्या शुभ नाम? मैं जेपी सिंह मास्टर जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय महाराजा सूर्य मानव श्रृंखला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा वर्तमान हम धूमिल नहीं होने देंगे। ये भूतकाल तो हमारा इतिहास तो खाई गए, लेकिन वर्तमान हम जिंदा रखेंगे। राम राम जी, मेरा नाम गणपत चौधरी, मैं कंफ्यूज हूँ धर्मोजी या कर्मोजी में, जो भी है मान लीजिए, बुरा मत। हाँ धर्मोजी, राम राम जी। छोटा भाई। हाँ जी। मैं बेंगलोर से आया हूँ, साउथ इंडिया में रहता हूँ 97 से। तो जितने भी कौम के मेरे भाई हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि हमारा दी जाट समाज का, दी कर्नाटक जाट समाज हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, ऑनलाइन है। जितने भी इंडिया के मेरे भाई हैं सब सुने, दी कर्नाटक जाट समाज 294 रजिस्ट्रेशन है, आप गूगल में देख सकते हैं। जाट समाज का बंदा 24/7 कभी भी आ सकता है, वहाँ रह सकता है। फ्री रहना, नहाना, धोना, पढ़ना, लिखना, सारी व्यवस्था फ्री है। क्या करें, बोले आना फ्री, जाना फ्री, फंस के तो खाना फ्री। यानी कि खैर ये हंसी मजाक की बात है। और 36 बिरादरी की बात आज तक कई जानने लग रही हैं। कार्यक्रम का नाम बेच सकता है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद हो, लेकिन हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम योगेश शास्त्री है और मैं कहना चाहता हूं कि जाट एक जाति नहीं, एक संस्कृति, एक विचार है। और खेत खलियान से लेके देश की सीमा तक अगर कोई रक्षा करता है तो वो जाट और किसान का बेटा ही होता है। आज हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि जाट, महमूद गजनवी ने कहा था कि जाट एक नुकीले कांटे की तरह हैं, और जाट जो है एक अंगारे, एक चिंगारी, एक क्रांति है जो कि अन्याय दुराचार के खिलाफ सहन नहीं होती। जाट एक जत्था है जो कि समस्त 36 कौम और बिरादरियों को साथ लेकर चलता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो भाई भी अगर समाज को कहीं लगते उत्पीड़न और शोषण होता है, अगर देश की सुरक्षा की भी कहीं कोई बागडोर आती है और देश की सुरक्षा में अगर कोई पहला कोई गर्दन कटाने को और बंदूक की तोपों के सामने को तैयार रहता है, वो हमारा भाई और वो जाट का बेटा होता है। और अगर यहाँ भी आप देखें अंदर की अगर कहीं कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हम लोग ही रहते हैं। इसलिए हम सब लोग मिलके इस समाज को, इस देश को शिक्षा, संस्कृति, व्यवहार, आचरण, एकता, भाईचारा, प्रेम और सौहार्द को लेके हम ले जाएं। और जो देश में एक असामाजिक माहौल बना हुआ है, इसलिए हमको जरूरत पड़ी है इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का आयोजन करने की, कि देश में जो आसुरी शक्तियों और आसुरी प्रवृत्तियों का जो राज हो रहा है उसको फिर से उखाड़ फेंकें और राजस्थान में एक फिर से एक गरीब किसान, एक कौम का, एक जाट का बेटा एक सीएम हो। ऐसी हमारी आवाज़, ऐसी एक हमारी मांग है इस जाट संसद के माध्यम से। बहुत बड़ी बड़ी बात लेकर के आने लग रही है। और किसान की बेटी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मेरे प्रिय भाई बहनों का, मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी मेरे पिताजी समान लोग हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अन्नू बराला, बराला हॉस्पिटल चोमू से हूँ। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम का जो हमारा जो भी मोटो है वो ये है कि देश विदेश में हमारे कम्युनिटी के, समाज के जितने भी लोग हैं उन सबको एकत्र करना, उन सबको ये बताना कि हम जब तक एक दूसरे का साथ देंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। एक दूसरे की हम टांग ना खींचे और जितनी भी हमारी एनर्जी है, जितनी भी हमें नेचर ने, प्रकृति ने हमें जो भी शक्तियाँ दी हैं, उन सबको हम अपनी एक डायरेक्शन में लगाएं, एक दूसरे का साथ दें। जब तक एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तब तक हमारा समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा ये ही आज इस कार्यक्रम में जितने भी लोग पधारे हैं यहाँ जयपुर में, उन सबसे अनुरोध ये है, अपने आपस के लड़ाई झगड़े सब चीज़ें, अपना क्रोध, हर चीज़ जो भी ईर्ष्या है लोगों में, सब अपना भूल जाओ और हमारे जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, उन सबको आगे जाने में, औरतों को आगे जाने में उनकी सहायता करो। बालिका समाज को बढ़ावा दो, क्योंकि हमारे समाज में जितने पुरुष हैं उतनी ही औरतें हैं। जब तक आप औरतों को आगे लेके नहीं जाओगे तब तक कभी भला नहीं हो सकता। शिक्षा को उनको बढ़ावा दो, बच्चियों को मारो नहीं। जो भी आज हमारी जैसे हरियाणा में पहले औरतों का, बच्चियों का जो लिंग अनुपात है वो बढ़ा है, वो बड़े ही काबिले तारीफ है, बड़े ही काबिले तारीफ है। इसलिए हमें उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए और सबको आगे बढ़ने में सबका साथ देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत डॉक्टर साहब ने बहुत गजब की बात कह दी है। और दो चीज़ें होती हैं, एक तो अपने समाज को ऊंचा उठाना और एक दूसरे को नीचा दिखाना। दूसरे को नीचे दिखाने की बजाय अपने आप को ऊपर उठाना, यही सही मायने में जो है अपने समाज को ऊपर उठाने का मामला है। तो आजो भाई, भीतर जो कार्यक्रम चल रहा है, थोड़ी सी कुछ तस्वीरें किस तरह से जो है 4 चौकस प्रबंध और कैमरामैन से कहूँगा जो फिलहाल जो है बिरला ऑडिटोरियम है उसकी तस्वीरें और हैं भाई। मंत्री जी को जाना है। अच्छा,
वाह जी वाह। आप कैमरामैन तो कौन है मुझसे तो पहले न थोड़ा किसी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रविंद्र तोमर है। रविंदर जी, वाह जी वाह। कहाँ से आए आप? मैं शामली से आया हूँ, फिलहाल मैं रुद्रपुर रहता हूँ 2006 से। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मेरा समाज को एक संदेश है कि आज जाटों में एक जनसंघ को लेकर बहुत बड़ी कमी आ रखी है। जाट जो है एक बालक पर आज निर्भर है, ब्रेक मारते हैं। और हमारा सबसे ज़्यादा क्या है कि हम फौज में हैं, पुलिस में हैं, और भगवान ना करे शहीद हो जाए तो माँ बाप फिर किसका नहीं देखेंगे। बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात। तो हमें एक तो अपने समाज के लिए देखना चाहिए कि हमारी जनसंख्या कम हो रही है, और जिस कौम की भी जनसंख्या कम हो वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाए, ख़त्म हो जाए। दूसरी बात में एक कम हुआ कि भाई कोई अपना इतिहास बता हुआ है, कोई अपना इतिहास बता हुआ है। मैं सब एक मैसेज देना चाह रहा हूँ आज यहाँ है कि जाटों का इतिहास ही इस भारत का इतिहास है, पढ़ कर देख लो, और जिन्हें ना पढ़ा हो तो पढ़ लो भाई, जिन्हें नहीं पढ़ा हो पढ़ लो। तो कार्यक्रम की व्यवस्था और सुंदरता की बात करें तो आज हमारे गिला भीतर भाई, और ये देखो भाई ये छोरे खड़े जमाने में मोगरिया मर गए। राम राम करते बाबू। राम राम सर। तो फिलहाल जो है कार्यक्रम में किसी का आना शुरू है, किसी का जाना शुरू है। कार्यक्रम बदस्तूर जारी है और 130 देश तय लोग जो है पहुंच रहे हैं। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है जाट संसद में आने पर। राम राम साहब। राम राम भाई साहब। राम राम साहब, हर करवा दिया आपका स्वागत है सबका। राम राम साहब। ये होता भाई आपस का लाड प्यार, और इसे तो जो है समाज तरक्की करेगा। और ये जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, वाकई में समाज को मजबूत करने की दिशा में प्रोग्राम चल रहा है। राम राम जी, राम राम। तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दो भाई। और भी तस्वीर तो हमने संसार क्रांति चैनल पर लाइव देखने में मिलेंगी। ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देशी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।